आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली के अस्पतालों से रोज कोरोना वॉरियर्स पर हमले की खबरें आ रही हैं। इस बार एलएनजेपी के डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज मास्क हटाकर हमला कर रहे हैं ताकि डॉक्टर्स को भी कोरोना हो जाए। एक तरफ वो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो रोज मौत से मुकाबला कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो देवदूतों पर हमला कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो हर हमले के बावजूद जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, एक तरफ वो जमाती हैं जो समूचे देश में कोरोना फैला रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो कोरोना के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इसके आगे की कहानी यह है कि दिल्ली में एक बार फिर से जो घटना घटी है उसने बर्दाश्त करने की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कल एक वीडियो सामने आया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डॉक्टर बता रहे थे कि एक दिन पहले कुछ मरीजों ने उन पर हमला बोल दिया था। मरीज उन्हें धमकी दे रहे थे कि अस्पताल के हर डॉक्टर और नर्स में कोरोना फैला देंगे। आज एक घटना हुई है हमारे साथ। बाहर कैट से पेशेंट लेकर के आए दो लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया। लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो एक फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था। उसके साथ में एक मेल स्टाफ था जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियाँ देना शुरू कर दिया। इस सबको हटाने के लिए जब हमने गार्ड को बुलाया तो उन्होंने गार्ड के साथ भी हाथापाई की और अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ किया, हमें गालियाँ दी और बार बार एक ही बात बोले थे कि हमें कोरोना होगा तो हम आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। मरीज महिला थी, इसलिए डॉक्टरों ने मोर्चा संभालने के लिए सबसे पहले महिला गार्ड को ही बुलाया, लेकिन महिला गार्ड को दूसरे मरीज ने पकड़ लिया और इसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। महिला डॉक्टरों पर हमला कर रही थी और डॉक्टर बार बार बचने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इन लोगों से भी झगड़ा करना पड़ रहा है। वो लोग हमारे साथ आते हैं, मिसबिहेव करते हैं। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी पेशेंट के अटेंडेंट आके हमारे ऊपर लड़ते हैं, हमसे झगड़ते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा या कुछ ही बोलते हैं। बट हम पेशेंट्स के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम काम करेंगे, हम कोविड को डील करें, कोविड से लड़ें या इन लोगों से लड़ाई करें। ये कोई पहला हमला नहीं है कि अस्पताल के अंदर डॉक्टरों को निशाना बनाया गया हो, लेकिन सवाल है ऐसा क्यों? डॉक्टरों पर हो रहे हमलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कानून बना चुकी है, बावजूद इसके हमले नहीं रुक रहे हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल पूछा कि आखिर कब तक कोरोना वॉरियर्स पर हमले होते रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। मैंने भी वो वीडियो स्वयं देखा है और देखने के तुरंत बाद लोकनायक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात किया है। और ऐसी परिस्थिति में समाज के कुछ लोगों के द्वारा, और खासकर अगर कोई मरीज ऐसा कर रहा है, तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टदायक कुछ नहीं हो सकता। दुनिया के पास कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कोई कारगर हथियार नहीं है। डॉक्टर ही देवदूत बनकर सामने आए हैं। अस्पताल पहुंचने पर हर मरीज परेशान हो जाता है, हर बीतते दिन के साथ घबराने लगता है। ऐसे माहौल में डॉक्टर ही उनका इलाज करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं, फिर भी डॉक्टर हमले का शिकार होते हैं। हमारा अस्पताल पूरा एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, जहां पर हमें दिन रात कोविड से लड़ना होता है। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कोविड से लड़ें या इस तरह की दिक्कतों से लड़ें। हर रोज कोई ना कोई ऐसी वीडियो निकलती है जहां पर हम डॉक्टर्स की और हम लोगों के काम की और हमारे अस्पताल की बुराइयां दिखाई जाती है। हम अपने काम में ये सब चीज़ें इन लोगों से डील करें, इन वीडियोस से डील करें या अपना काम करें।
आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें और आप हमारा भी नज़रिया देखें और हमारी प्रॉब्लम्स को समझें। एक बार हमारे नज़रिए से भी देखिए कि हम कैसे माहौल में काम कर रहे हैं, हमारे पीछे भी फैमिलीज हैं। बहुत जरूरी है कि अस्पताल के अंदर भी सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि कोरोना से जंग में हमारे स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित रह सके। ये लड़ाई लंबी है, इसलिए न हौसला कमजोर हो और न ही हिम्मत। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिया है कि अब एलएनजेपी जैसी घटना किसी और अस्पताल में नहीं होने देंगे। अब इस कानून के तहत अगर कोई भी देश में डॉक्टरों के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हरेसमेंट करेगा, उसके साथ मार पिटाई करेगा, उसके साथ गाली गलौज करेगा, तो ऐसे लोगों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। डॉक्टरों और नर्स पर हमले की खबर पूरे देश को स्तब्ध कर देती है। कोरोना के मुट्ठी भर मरीज जो डॉक्टरों को अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें समझना होगा कि सांसें चलती रहे, जिंदगी की डोर ना टूटे, इसके लिए डॉक्टरों का सहारा बहुत जरूरी है। जब ना कोई दवा है, ना कोई वैक्सीन और ना ही कोई इलाज, तो इन डॉक्टरों पर हमला अपने वजूद और अपनी दुनिया को बर्बाद करने के बराबर है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के केस 23,000 को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,684 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना ने अब तक 718 लोगों की जान ले ली है। अब बीते 24 घंटे की रिपोर्ट भी आपको बता दें, जहां पर कोरोना की वजह से 37 लोगों की मौत हुई है। ये देश भर का कोरोना मीटर आपको बता रहे हैं। इस बीच कोरोना के मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। ये आंकड़ा ऐसा है जो आपको हौसला देगा, आपके लिए उम्मीद की किरण बनेगा। अब तक 4,748 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। ठीक होने का रिकवरी रेट बढ़कर अब 20% तक पहुंच गया है। अच्छी खबर यह है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है और इसी कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचने के लिए हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और बार बार हम अपील भी यही कर रहे हैं कि आप भी लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना को हराने के लिए आज संपूर्ण लॉकडाउन 2 का 10वां दिन है। लॉकडाउन के बीच देश में कोरोना के 23,077 केस हो गए हैं। दिल्ली में भी कोरोना के केस की संख्या 2,376 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कम से कम 92 इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देने के लिए कानून जरूर बना दिया है, लेकिन अब भी डॉक्टर, नर्सेस पर हमले बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से इस तरह की तस्वीर फिर सामने आई। इस बीच आज पीएम मोदी ग्राम पंचायतों से बात करेंगे। शहरों को बचाने के बाद अब सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों की तरफ है ताकि गांवों को भी सुरक्षित रखा जा सके। महाराष्ट्र और गुजरात कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो आज की जो बड़ी खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, पहली तो यह कि सरकार का पूरा ध्यान अब ग्रामीण इलाकों पर है, क्योंकि हॉटस्पॉट की संख्या देश के शहरी इलाकों में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक चिंता जरूर ग्रामीण इलाकों को लेकर हो रही है कि कहीं कोरोना वायरस की दस्तक ग्रामीण इलाकों में ना पहुंच जाए। और इसलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत के साथ करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगभग 23,000 हो गई है और धीरे धीरे शहर से गांव की ओर कोरोना पहुंचता जा रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री आज देश के सरपंचों से बात करने वाले हैं। देश को बचाने के लिए क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन को 30 दिन हो चुके हैं। रास्तों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं, हाईवे पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। 30 दिन के बाद अब लोगों के जहन में सवाल है, कोरोना को हराने से कितने कदम दूर हैं हम? प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होगा? शहरों की क्या स्थिति है? कहां कोरोना ने कहर मचाया और कहां कोरोना हार गया, पूरे देश ने देख लिया। अब प्रधानमंत्री की कोशिश है कि वायरस गांव तक ना फैले। इसके लिए नए सिरे से एक नई कोशिश होने वाली है, क्योंकि शहरों की तरह गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव के लोगों को अब ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत भी। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी देश के सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांव की व्यवस्था को जानेंगे और बताएंगे इस लड़ाई में सरपंच की भूमिका क्या होनी चाहिए। सरपंचों से बातचीत के साथ ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस ऐप के जरिए सरपंच अपना संदेश सीधा दिल्ली में बैठी सरकार तक पहुंचा पाएंगे। प्रधानमंत्री आज स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिए ग्रामीण विकास को केंद्र से सीधे जोड़ने की पहल होगी। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखकर बधाई दी है। इस चिट्ठी में पीएम ने सिर्फ और सिर्फ गांव के संपूर्ण विकास पर ध्यान देने की बात कही है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भारत की विकास यात्रा में प्रभावी भूमिका निभा रहे सभी लोगों को पंचायती राज दिवस की बधाई। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि एक सशक्त अर्थव्यवस्था देश के विकास की कुंजी है। 30 दिन के लॉकडाउन के बाद अब प्रधानमंत्री आगे की लड़ाई में जुट गए हैं। शहर के बाद अब गांव को बचाने का टारगेट है। कोरोना का प्लान ए, बी, सी तैयार कर लिया गया है। यानी कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी पूरी तैयारी है। 3 मंत्रों के जरिए वो शहरों से अब तक कोरोना से निपटने में कामयाब हुए हैं और आगे भी उनकी कोशिश यही होगी। मोदी का मंत्र नंबर 1, शहरों की तरह गांव में भी लॉकडाउन से कोरोना की चेन को ब्रेक करना पीएम की पहली प्राथमिकता है। इसी से कोरोना के ट्रांसमिशन को कट किया जा सकता है। वायरस स्प्रेड पर ब्रेक लगाना, मरीजों के डबल होते ग्राफ की स्पीड को स्लो करने में भी सरकार अब तक कामयाब रही है। मोदी का मंत्र नंबर 2, लॉकडाउन में सभी मरीजों की टेस्टिंग करना और टेस्टिंग बढ़ाने की क्षमता पर फोकस करना पीएम मोदी का दूसरा मंत्र है। मोदी का मंत्र नंबर 3, लॉकडाउन के टाइम का बखूबी इस्तेमाल करना, आगे का पूरा फॉरवर्ड प्लान बनाना।